आर्मी के हॉस्पिटल होते उनमें उनको लेके गए, डॉक्टर स्पष्ट बोल दिया कि आप इनको घर लेके जाओ, और उनकी धर्म पत्नी ने नर्मदा जी के जल से उसको वो पिलाना शुरू किया, मालिश किया, और आज वो व्यक्ति पूरा तैयार है और ब्रजवासियों की सेवा कर रहा है। आज भेड़िया निवास पर परम पूज्य त्यागी जी बापू एवं गुजरात के नर्मदा भक्तों का आगमन हुआ। सभी पधारे, नर्मदे हर। अब मोह भाव भरो सन्मंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। आज हमारा सौभाग्य रहा कि हर बार हम गुरुदेव के दर्शन करने ओमकारेश्वर माँ रेवा फाउंडेशन जाते हैं, पर आज गुरुदेव का आगमन हुआ और नर्मदा तट पर गुजरात से पधारे सभी भक्तों का भी आगमन हुआ। नर्मदे हर। और आप हमारे रवि बाबू हमारे जवाई साहब हैं, बरोबर। तो हम आज उस चेक करने के लिए आए, हमारी बहन को बरोबर रखते कि नहीं रखते। देखो गुरु, नर्मदा जी के बारे में तो नर्मदा अपने कौन, बरोबर, भगवान शिव की साक्षात कृपा जल के रूप में नर्मदा बह रही। नर्मदा शिव जी की साक्षात कृपा ही नर्मदा, ठीक है ना। और अब नर्मदा जी जो है ना गुरु, जैसे रामचरितमानस भगवान राम का वांग्मय स्वरूप बोलते हैं, भागवत श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, बरोबर। तो भगवती मां नर्मदा का जल में खाली स्वरूप है, बाकी खाली जल ही नर्मदा है ऐसा नहीं है, ठीक है ना। मां नर्मदा तो जो ओ मातु ब्रह्मणी तुम वैष्णवी तुम देवी माहेश्वरी और तू माता साक्षात पारब्रह्म तस्मै मां नर्मदाय नमः, बरोबर। जो अखिल ब्रह्मांड का सृजन करती हो, बरोबर, जो जो पूरे ब्रह्मांड का पालन करती हो, और प्रलय काल में नाश तुम्हारी, जिसका प्रलय के अंदर भी नाश नहीं हो। जब इस सृष्टि का प्रलय होगा ना गुरु, ये सृष्टि का प्रलय होगा ना, उस प्रलय के ऊपर सब पूरी दुनिया अंदर चली जाएगी, बरोबर, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, और उस समय नर्मदा जी सबसे ऊपर बहेगी, ठीक है ना। उस समय नर्मदा जी सबसे ऊपर बहेगी, बाकी पूरी सृष्टि जलमग्न हो जाती है और पुनः सृष्टि का प्रारंभ होता है, ठीक है ना। लेकिन सृष्टि जब पूरी जलमग्न हो जाती है उस समय भी नर्मदा जी थी, है और रहेगी। जितनी नदियां हैं धीरे धीरे सब काल के ग्रास में चली जाएगी, चाहे वो गंगा जी हो, चाहे यमुना जी हो, चाहे वो सरस्वती, या जितनी नदियां हैं, जितने तीर्थ हैं, वो सब काल के ग्रास में चले जाएंगे, लेकिन एक ही नहीं जाएगा, और उसका नाम है नर्मदा, उसका नाम है नर्मदा, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को। अब नर्मदा सप्त पाताल भेदनी, मां नर्मदा खाली ऊपर चल रही ऐसा नहीं है, सप्त पाताल भेदनी, 7 पाताल को भेद कर नर्मदा चलती है। नर्मदा कौन है? देवासुरासु पावनी, नमामि सिद्धिदायिनी, त्रिपुर दैत्य भेदनी, विशाल तीर्थ मेदनी, शिवासना शिवा कला, किलोल लोल चापला, तरंग रंग सर्वदा नमामि देवी नर्मदा, ठीक है ना। और मां नर्मदा सप्त पाताल को भेद के चलती है, सप्त पाताल, 7 पाताल को भेद के चलती है। और मां नर्मदा कितनी गहरी है कि आज तक किसी को पता नहीं, बरोबर। और आप विचार करो, सबसे बड़ा विचार आप ये करो गुरु, कि जहाँ भगवती मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, कुंड बोलते हैं, बरोबर, वो कुंड बिल्कुल ऐसा कुंड है। अब वहां से वो नर्मदा जी निकलती है, साक्षात मां नर्मदा है, बरोबर। ये महिमा है मां नर्मदा की, समझ गए। मौज गुरुदेव का आगमन हो रहा था यहाँ बटियान सियाराम बाबा के तट। अभी हमारी नर्मदा जी નો જળ લઈને ખાલી આમ અભિષેક કર્યો, યા તૈયાર છે પરિવારની સેવા કરે છે। અને તમે જે નર્મદાજી ની વાત કરો છો ના, કે નર્મદાજી તો એવી મહિમા છે, બરોબર। नर्मदा जी की बात कर रहे हैं ये लोग, मैंने कहा अभी आप लोगों को नर्मदा जी के बारे में पता नहीं है, इनको हुआ था पैरालाइज, तो अभी तो इन्होंने नाना प्रकार के खटकर किए कि हॉस्पिटलों के अंदर गए। जबलपुर के पास में वो आदमी आज भी है गुरु, उसका बच्चा आर्मी में ऑफिसर है, बरोबर, आर्मी में ऑफिसर है, और जो आर्मी के हॉस्पिटल होते उनमें उनको लेके गए, डॉक्टर स्पष्ट बोल दिया कि आप इनको घर लेके जाओ, और उनकी धर्म पत्नी ने नर्मदा जी के जल से उसको वो पिलाना शुरू किया, मालिश किया, और आज वो व्यक्ति पूरा तैयार है और ब्रजवासियों की सेवा कर रहा है, और उसके टोटल मेडिकल के सब वो रिपोर्ट पड़ी है। आप बता दो क्या है ये सब, ठीक है। नर्मदा जी के नर्मदा जी એટલે નર્મદા છે, એને આપણને સુપા આશીર્વાદ દે દો, જિંદગીની પહેલા ખુશ આનંદ થઈ બસ પછી ખુશી से આ બધે તમારી શ્રદ્ધા ઉપર વિશ્વાસ કરે। હવે અત્યારે ઈ જ આવે છે મારા પાસે, બરોબર, મારા કાકાને જે ફોન આવ્યો,
એવું નર્મદાજી કરવાળી છે. હા બરોબર. બાકી હું તો સપના વિચાર નથી કર્યો, હું થોડું કીધું. हाँ, बरोबर है तो ठीक है ना. अरे तेरे सामने तो तेरी मम्मी और तेरे पापा है जो तेरे सर पे हाथ रख के बोल सकते बेटा चिंता मत कर, हम तेरे साथ में हैं. बापूजी के पास तो कोई नहीं था. बापूजी अकेले बैठे बैठे रोते थे, समझ गए. और उन सब का ये हमने साथ निकाला, बरोबर, कि हमारी जो बेटियां है, हमारी बेटियां मजबूत बने, हमारे ये मजबूत बने, बरोबर. और समय बेटा जाएगा. अब तुम चाहे इसको हंस के निकाल दो, रो के निकाल दो, लड़ के निकाल दो, झगड़ के निकाल दो, या अपना जो तुमने कैरियर बनाया है, जिस दिशा के अंदर तुम्हें जाना है, उस कैरियर को पसंद करके उसकी पर ये तुम्हारे पर निर्भर करता है. और उसकी मेहनत, और मम्मी क्या कर रही, पापा क्या कर रहे, कौन आया कौन गया, कोई लेना देना नहीं. अपना भगवान, जिस भगवान की तुम पूजा करती हो वो भगवान, बरोबर. और अपना दूसरी पूजा अपना कैरियर. अब अभी वर्तमान में तुम्हारी पूजा क्या है? सबसे पहली पूजा है तुम्हारी पढ़ाई, बरोबर. घंटे लानी तुम्हारी पूजा नहीं है, समझ गए. तुम्हारी सबसे पहले, और पूजा जो है ना, देखो हर कार्य को हमें पूजा की तरह लेना चाहिए. अब हमने क्या क्या पूजा की, वास्तविक पूजा क्या है? तुम्हारा कर्तव्य और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा है, हाँ, बड़ा है वास्तविक, बरोबर. अब तेरी जो पूजा है वो है तेरी पढ़ाई. सबसे बड़ी पूजा तेरी पढ़ाई है, बरोबर. वो पूजा तू टाइम टू टाइम कर, ठीक है ना. तू जिस दिशा की ओर आगे जा रही है उस पर ध्यान दे, तो वो भगवती कृपा करेंगे, बरोबर. समझ गए. फिर ये माँ बाप, बरोबर, इनको प्रणाम. और मन क्रम वचन से, मन क्रम वचन से एक भी ऐसा कार्य नहीं हो कि तेरी मम्मी को लगे ये मेरी बेटी क्यों है, बरोबर. एक भी ऐसा कार्य नहीं हो, बरोबर. ऐसा एक भी काम नहीं हो मन कर्म वचन से कि तेरी मम्मी को, सीमा को ये लगे कि यार हे भगवान ये बेटी मेरे को क्यों, ऐसा कुछ नहीं, बरोबर. और घर के कार्यों के अंदर मम्मी का हाथ बटाना, क्योंकि शुरुआत आज से हो रही है अपने जीवन की, बरोबर. ऐसा नहीं कि कल से हम करेंगे, नहीं, आज से कर, अब से कर, और इसी समय से. अब तू बच्ची नहीं है, अब तुझे अपने जीवन को समझना पड़ेगा, इसलिए हमारा खूब आपको शुभ आशीष है. खूब आप आगे बढ़ो और खूब प्रगति करो, समझिए, ठीक है. और बाकी तेरे को कुछ नहीं है, क्या गलत बात है भाई? अच्छी बात है. लेकिन ये जो है एक्सरसाइज, और सुबह 5 बजे उठना, समझिए. मोबाइल से जितना हो सके उतना दूर रहने का, मोबाइल से दूर रहने का. मोबाइल का कोई बात हो तो मेरी बात सुन, ये मम्मी पापा को चैलेंज करना चाहिए. मम्मी ये तेरा मोबाइल पकड़, हम मोबाइल खुद लाएंगे सर, बड़े 10 साल बाद में लाएंगे, 5 साल बाद में लाएंगे. क्या मोबाइल वापरने का, मोबाइल को हाथ ही नहीं लगा. नानी का फोन है, हाँ नानी ठीक हो, दादा का फोन है, बात कर लिया, और तुम्हारा मोबाइल पकड़ो. स्कूल का काम थोड़ा बहुत करना पड़ता है, बाकी ऐसा नहीं कि लूडो खेले उसको ये कर लिया, ऐसा काम नहीं करने का, बरोबर. एक तो मोबाइल से दूर रहने का. वाह, मौज, सदा खुश रहो, बरोबर. मौज करो, अखंड सौभाग्यवती पाओ. तू भी बैठ जाएगा, जा तू बैठ जा, तेरा लोग तू भी बैठ जाएगा. हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेर. बाप